हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। और देखिए 2023 वाले टियर 1 में ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, तो आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से बूस्ट कर दीजिए और साथ के साथ मॉक टेस्ट वगैरह लगाना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें अपना टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए। देखिए लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है टफ़ का बिल्कुल टफ़ नहीं आ रहा है। मैथ की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपका टाइम का मैनेजमेंट अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से उसको कर पाओगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टफ़ क्वेश्चंस के चक्कर में ना पड़ें, किसी भी टफ़ क्वेश्चन के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें। क्वेश्चंस वही आ रहे हैं सारे जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं अभी तक। तो बाई चांस एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है तो उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी शॉर्ट ट्रिक उसमें काम नहीं करती है। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस साथ के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और मॉक टेस्ट अपना अच्छे से अब लगाना स्टार्ट कर दीजिए। रोज़ का एक कम से कम लगाइए और अपना उसमें डीपली एनालिसिस कीजिए। देखिए जीएस की अगर मैं बात करूँ तो जीएस के लिए मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटजी वीडियो बना रखी है, उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। पवन कुमार जिनकी ऑल इंडिया रैंक 50 है आउट ऑफ 2022 में 2022 में, उनकी स्ट्रेटजी मैंने शेयर कर रखी है आपको, रिजल्ट आने से काफ़ी पहले शेयर कर दी थी। और ऑल इंडिया रैंक 82 जो प्रशांत शर्मा है उनकी भी मैंने शेयर की हुई है, तो आप वो जाके ज़रूर देखिए और उनको फॉलो कीजिए। उन्होंने कैसे कैसे 60 मार्क्स थे उनका आउट ऑफ 75, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। जीएस अपने आप में काफ़ी इस टाइम पे स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अपने आप में आसान आ रहा है, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस पूछने के आप जिनको देख के बड़े आसानी से कर पाओगे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क की मैं बात करूँ आपसे, ये होता क्या है, समय और कार्य। तो देखिए एक बात बताइए, मान लीजिए आप एक कोई फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में डेली जो है 8 बाइक बनती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, कितनी 8 बाइक बननी है रोज की डेली। ठीक, तो ये उसकी क्या हो गई, कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी इसको हम कह देते हैं। मतलब जितना काम एक दिन में वो कर सकता है, कोई भी कोई इंसान हो, फैक्ट्री हो, कोई भी हो, जो एक दिन 1 घंटा 1 मिनट जो जितनी देर में वो काम कर रहा है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको उसको आंकना है। मतलब मान लीजिए 1 मिनट का टाइम देखना है, उसका 1 मिनट में कितना टाइम कर रहा है, तो उसकी कार्य क्षमता 1 मिनट की निकालेंगे हम। 1 दिन का देखना है तो 1 दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे। बहरहाल कार्य क्षमता उसकी वो है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो काम करता है, कोई भी मशीन हो या इंसान हो। मान लीजिए एक फैक्ट्री में डेली की 8 बाइक बनती हैं और इनको 10 दिन तक ये काम करना है। कितना, 10 दिन तक, 10 डेज। तो 10 दिन में कितनी बाइक बना लेंगे, 1 दिन में 8, 2 दिन में 16, ऐसे करते करते 80 बाइक तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो 10 दिन लगे ये तो टोटल टाइम हो गया आपका। ठीक है, और जो 80 बाइक बनी है ये आपका टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य हो गया कि 80 बाइक तैयार होगी कितने दिन में, आपका हो गए 10 दिन में तैयार हो गई हैं। हेलो, हाँ जी, राइट, ओके, प्लीज कॉल मी लेटर, राइट नाउ आई एम इन ऑफिस, कॉल मी लेटर अराउंड 5 PM। ठीक है, टोटल वर्क आपको समझ आ गया। टोटल वर्क क्या होता है, ठीक है, एक दिन में जितना काम हो रहा है वो तो आपकी एफिशिएंसी होगी, यानी कि एक दिन का कार्य क्षमता होगी। इसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता बोलते हैं। टाइम कितना आपको लगा और जितना काम आपका कंप्लीट हुआ है वो आपका टोटल वर्क हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे 8 बाइक एक दिन में तैयार होगी, तो टोटल आपको 10 दिन लगे 80 बाइक तैयार। टोटल वर्क रखा हुआ है, एक दिन में 8 बाइक तैयार होंगी, तो ये इसकी इफिशिएंसी है। कितने लगे इसकी बाइक तैयार करने टाइम, बस आपको बस ये समझ आ गया टोटल। तो फिर आप टाइम और वर्क का कोई भी क्वेश्चन समझने में आपको ज़रा सी परेशानी नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। इफिशिएंसी आपकी यहाँ पे आपको देखिए 2 की प्रोडक्ट हो रही है, तीसरे के बराबर टोटल वर्क।
टाइम कितना लगेगा किसी पर्टिकुलर काम, टोटल काम करने में टाइम का रेशियो 2 हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क और 3 दूनी 6। तो देखिए टोटल वर्क आपका इक्वल हो गया। तो रेशियो में हम इस तरीके से करेंगे, परसेंटेज का इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, सबसे बेसिक आपको यही समझना है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क। क्लियर है यहाँ तक? यही आपका देखिए बेजेस वाले क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी अप्लाई करेंगे इसको हम। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन होंगे, उसमें भी यही सेम बात अप्लाई करेंगे, कुछ ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होगा। अब क्वेश्चन के तौर पे अगर बेसिक आपको मैं समझाऊं कि ए एक दिन में किसी काम को ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को मान लीजिए 30 दिन में करता है। बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो इनके क्या है, टाइम का रेशियो दे रखा है। तो एक इसमें क्वेश्चन आपसे अगर बेसिक क्वेश्चन बनाओ यहाँ से, तो वो बनेगा कि ये बताइए कि इस टोटल काम को ए और बी मिलकर अगर दोनों एक साथ करें तो कितना टाइम लगेगा। अगर मैंने आपसे कहा है टाइम का रेशियो इनका कितना है 20:30, या इसको हम 2:3 भी कह देंगे, तो इनकी इफिशिएंसी या कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, आप इसका उल्टा कर दोगे 3:2 कह दो। ठीक, टोटल काम कितना हो गया, किसी से भी निकाल लो, सेम ही आएगा 60। क्लियर है यहाँ तक? 60 ही आएगा। अब 60 टोटल काम है, टोटल काम को करवाना है हमको इन दोनों से, तो दोनों की इफिशिएंसी कितनी है, ए तो एक दिन में मान लीजिए 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो कुल मिला के दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, आप कहोगे 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो टोटल काम 60 को करने के लिए उनको 12 दिन टोटल लगेंगे। तो हम क्वेश्चंस को इस तरीके से करेंगे। एक तरीका ही हो गया। दूसरा तरीका होता है एलसीएम मेथड। हमको पता है जब हमको इनका उल्टा करना ही है, हमको ये टाइम का रेशियो दे रखा है, तो एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा, एफिशिएंसी जो आएगी इनकी, तो कैसे आएगी, हम कहेंगे इनका उल्टा करके 60 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे 3 + 2, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 2 आ गई। तो इसको हम ऐसे ना लिख के, हम डायरेक्ट जब भी लिखेंगे एलसीएम मेथड से, मतलब एलसीएम जब भी लेंगे तो बीच में इनका इस तरीके का लिखने का जो हमारा पैटर्न होगा कुछ ऐसा होगा कि हम 20 और 30 का एलसीएम ऐसे लिख देंगे, 60 आ गया। ठीक है, 20 से 60 में आप डिवाइड लगाओगे तो इफिशिएंसी जो है 3 आ गई ए की, और बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। हमारे लिखने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा। क्लियर है? यहाँ से भी आप देखोगे कितना आ गया आपका 5/60 या फिर 1/12। एक दिन का काम ए का कितना था, ए किसी काम को 20 दिन में टोटल कर रहा था, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1/20 कर रहा होगा। ऐसे ही बी किसी काम को पूरे को 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, आप कहोगे एक दिन में वो कर रहा होगा 1/30, है ना। अरे ऐसा समझिए, देखिए कि 20 काम को करने के लिए एक दिन लगता है। ठीक है, सॉरी, एक काम, टोटल काम को करने के लिए कोई भी एक काम है उसको करने के लिए 20 दिन लगते हैं। इसका उल्टा कह देते हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 डे का काम हो जाएगा आपको 20। इस तरीके से आप एक दिन का इसका काम लिख दिया, एक दिन का इसका काम लिख दिया, तो दोनों का एक दिन का अगर हम काम देखें तो आप कहोगे ऊपर वाली जो हमारी कंडीशन रखी हुई है 1/12 आ जाएगा। इसका मतलब एक दिन का काम उनका 1/12 है, तो टोटल काम को करने में कितना लगाएंगे, आप कहोगे 12 दिन लगेंगे। एक दिन में 1/12 काम कर पा रहे हैं, तो टोटल काम को करने में कितने दिन लगेंगे, उनको 12 दिन लगेंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपने कुछ बुक्स में ये मेथड भी ज़रूर देखा होगा। ठीक है, 1/12 का मतलब 1/12 एक दिन का काम है, 1/12 एक दिन का काम है, तो टोटल काम करने के लिए आप कहोगे इसका उल्टा कर दोगे 12, यानी कि 12 दिन टोटल लगेंगे। तो कहीं से भी कर लीजिए, आंसर आपका सेम आना है, लेकिन समझाने के लिए आपको देखिए ये तरीका होता है लिखने का, एक ही वाला तरीका होता है, एक ही वाला तरीका होता है। 3 तरीके से हम एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ सारे के सारे समझा दिए कि आगे चल के अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट लगा रहे होंगे तो आपके ऐसा ना लगे कि हमने ये पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक, इसमें परसेंटेज वाला भी एक कॉन्सेप्ट आता है, परसेंटेज वाले से भी कर लेते हैं, कहीं आगे क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा कि परसेंटेज से कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है। क्लियर है? जैसे कि इसकी बात करूँ, इसके बाद हमको क्या करना था, इसके बाद टोटल वर्क कितना था, 60 था, 60/1, ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, वो 3 है, बी की एक दिन की एफिशिएंसी 2 है। कुल मिला के दोनों की अगर मैं बात करूँ, ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, आप कहोगे 3 काम ए कर लेता है, बी एक दिन में 2 कर लेता है, कुल मिला के दोनों 5 काम कर रहे हैं एक दिन में। ठीक, तो ऐसा करने पे 12 दिन में क्या करेंगे, 12 दिन में टोटल काम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा जितना भी मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है। ए बी से 3 गुना कुशल है, या ए इज़ थ्राइस इफिशिएंट एज वी। ए और बी की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो क्या कह रहा है कि ए इज़ थ्राइस इफिशिएंट एज बी। अगर इसकी एफिशिएंसी एक है बी की, तो
ए की कितनी हो जाएगी, आप कहोगे ए की 3 हो जाएगी। हम इफ़िशेंसी की बात कर रहे हैं। सी बी से 2 गुना कुशल है। सी की अगर बात करूँ तो वो बी से 2 गुना ज़्यादा काम कर लेता है, एफिशिएंट ज़्यादा है 2 गुना। तो अगर ए की बी की 1 है तो सी की 2 हो जाएगी। ये कह रहा है ए और बी और सी जब वे अलग अलग काम को करते हैं तो उनके द्वारा कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट किया जा सकता है, अलग अलग जब करेंगे। तो एफिशिएंसी का अगर रेशो हमको दे रखा है तो टाइम का रेशो हम कैसे निकालेंगे, अभी तो समझाया था पीछे कि इसका उल्टा कर देंगे, 1/3 = 1/1 = 1/2। यहाँ से कितना आएगा 6, 3 6 और 2 होती है 6। क्या करेंगे इसके बाद हम जो एलसीएम लेते हैं इसको तो छोड़ ही देते हैं अपॉन वाली चीज़ों को, तो बचा हुआ टाइम का जो रेशो आ गया यहाँ से मजबूत होंगे। आगे चल के आप कोई भी बड़ा क्वेश्चंस करोगे ना तो उसको समझने में आसानी होगी, क्योंकि सारे यही कॉन्सेप्ट आपके वहाँ अप्लाई हो रहे होंगे। इसलिए मैं बेसिक हर चीज़ का ज़रूर बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को हमको करना चाहिए। इसको देखिए, ए बी की तुलना में 30% अधिक कुशल है। ए और बी की अगर इफिशिएंसी की बात करूँ तो ये कह रहा है कि ए बी की तुलना में 30% अधिक कुशल है। इसका मतलब जो रेशो बनेगा, अगर बी 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 30% अधिक कुशल है, ठीक है। 3/10 का मतलब ये तो होगा। ये इफिशिएंसी का रेशो है। वे एक साथ काम करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ए अकेले 23 दिनों में अगर उस काम को करता हो। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल वर्क की अगर मैं बात करूँ तो टोटल वर्क कैसे आएगा, टोटल वर्क आपका कैसे आएगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 13 काम करता है। ए का एक दिन का काम है 13 और टोटल उस काम को कंप्लीट करने के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर काम है उसको 23 दिन लगते हैं। तो मैं कह दूँ अगर मैं 13 गुणा 23 से कर दूंगा तो हमारा टोटल काम आ जाएगा कि टोटल काम हमारा इतना है, ठीक है। अब इस टोटल काम को हमको किससे करवाना है, हमको करवाना है ए और बी दोनों से। ए और बी का एक दिन का काम कितना है, ए एक दिन में 13 करता है, बी एक दिन में 10 करता है। कुल मिला के दोनों का जो टोटल काम है वो है 23। तो 23 डेज में 23 उनका एक दिन का काम है। तो टोटल काम को करने के लिए 23 से 23 कट जाएगा। उनको कितने दिन लगेंगे, आप कहोगे 13 दिन उनको लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन हाँ सब वे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। खाली पीली ऐसे नहीं जाने देंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। ए ने 20 दिनों तक काम किया और बी शेष कार्य को 60 दिनों में पूरा कर लेता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। एक बात बताइए, ए और बी 40 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। इसको क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। ए ने 20 दिनों तक काम किया, ठीक है। उसके बाद बी शेष कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है। अगर इस 60 में से भी मैं क्या करूं, 20 + 40 कर दूं, तो जो स्टार्टिंग के 20 दिन हैं ये और ए के 20 दिन, हम क्या कह देंगे कि ए और बी के 20 दिन स्टार्टिंग के काम जो है दोनों ने मिलके किया है। बचा हुआ जो 40 दिन का बी का काम है, बी का जो 40 दिन का काम है वो किसके बराबर हो जाएगा, आप कहोगे बचा हुआ काम जो है 40 दिन ए + बी के 20 दिन के बराबर हो जाएगा। यही तो कहोगे, ए + बी के 20 दिन, 40 दिन टोटल कर रहे थे ए और बी। ए का 20 दिन का काम और बी का 20 दिन का काम हमने अलग कर दिया, तो कुल मिला के बचा हुआ काम 20 दिन जब ए + बी का हो गया तो 20 दिन का तो काम बचा हुआ है अभी, ठीक। अब इस 20 दिन का जो ए + बी का काम है इसको किसने किया है, बी ने किया है। कितने दिनों में किया है, 40 दिन में किया है। तो वही तो हमने रखा हुआ है यहाँ। तो यहाँ से अगर मैं ए + बी/बी निकालूँ तो आप क्या कहोगे, 2:1 का रेशो आ गया। ये यहाँ से क्या आ गया, इफिशियंसी का रेशो आ गया। इनकी इफिशियंसी का रेशो आ गया। जब इफिशियंसी का रेशो आ गया तो मुझे एक बात होती है, बी अकेले उस काम को पूरे को कितने दिनों में कर लेगा। टोटल काम कैसे आएगा, आप कहोगे ए + बी का एक दिन का काम है 2, टोटल टाइम लगता है हमको 40 दिन, यानी कि टोटल काम हो गया 80। इस काम को करवाना किससे है, बी से करवाना है। बी का एक दिन का काम है 1, तो 80 काम को करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 18 डेज। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, और भी इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। टाइम एंड वर्क ऐसा चैप्टर है कि इसमें आप कई तरीके अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ जो बिल्कुल एकदम सटीक कहीं पे आप कोई चीज़ लगा सकते हो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप नए नए तरीके इसके अंदर खोज सकते हो, ढूंढ सकते हो, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ मैं, ए और बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। बे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर बी और सी चले जाते हैं।
ए को काम पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे? तो कोई बात नहीं, हम तो एलसीएम मेथड इसमें लगा देंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। इनके अगर टाइम की बात करूँ मैं तो टाइम है इनका ए प्लस बी 30 दिन में इस काम को पूरा करते हैं, ये टाइम का रेशो है। ये बी प्लस सी 24 दिन और सी प्लस ए 20 दिन में। कोई परेशानी नहीं। यहाँ से अगर इनका मैं एलसीएम लूँ तो कितना आएगा? आप कहोगे 120 ले लो, यानी कि 120 टोटल वर्क हो गया। ये बीच का जो रखा हुआ होता है हमारा टोटल वर्क होता है ना, ये क्या होता है? टोटल वर्क होता है। अब 30 से मैं इसमें 120 में डिवाइड लगाऊँ तो 3 चौक 12, 24 पंजे 120 और 20 छंग 120 लगा दिया। ये इनकी इफिशिएंसी का रेशो आ गया, ये इनकी इफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब क्या करना है हमको? अब एक बात बताइए, यहाँ से अगर मैं देखूँ ए प्लस बी की इफिशिएंसी 4 है, बी प्लस सी की इफिशिएंसी 5 है, सी प्लस ए की इफिशिएंसी 6 है। तो कुल मिला के अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी की बात करूँ, मुझे पता है इधर से अगर मैं जोड़ूँगा इनको तो सबका ट्वाइस आएगा, 2 गुना आएगा। क्यों? सब 2 हैं, ए भी 2 बार आ रखा है, बी भी 2 बार आ रखा है और सी भी 2 बार आ रखा है। ऐसा करने पर देखिए टोटल इफिशिएंसी इनकी बन कितनी रही? 4 5 9 6 15। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई? आप कहोगे इनकी इफिशिएंसी आ गई 7.5। एक दिन की मतलब कार्य क्षमता ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता आ गई 7.5। 10 दिन में टोटल कितना काम कर लेंगे? आप कहोगे 75 काम कर लेंगे, क्योंकि कहा है ना कि 10 दिन तक तीनों मिलकर काम करते हैं। 75 काम कंप्लीट हो गया। 120 में से 75 कंप्लीट जब काम हो गया, बचा कितना? आप कहोगे 45 काम बचा हुआ है। इस 45 को किससे करवाना है? इस 45 को करवाना है, बी और सी तो चले गए, इस 45 को करवाना है ए से। तो ए की इफिशिएंसी या कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है? ए की अगर मुझे निकालनी हो, एक बात बताइए, 7.5 तीनों की एक दिन की है, इसमें से मैं बी प्लस सी को निकाल दूँ जो कि बी प्लस सी की है 5, तो ए की कितनी बचेगी? आप कहोगे ए की बचेगी 2.5, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 2.5 काम करता है। तो 45 काम को करने में उसको कितना टाइम लगेगा? डिवाइड लगा दो, कितना आ जाएगा? 5 नम 45, 5 पंजे 25 और इसमें आप डिवाइड लगाओगे तो 18 आ जाएगा। 3 डेज क्या है? कर लेगा। क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना है अच्छे से कि किस तरीके से इनको करना है। बेसिक क्वेश्चन है और क्वेश्चंस आ भी ऐसे रहे हैं। टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन टिपिकल आ सकता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है तो आपको कोई भी समस्या लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। द रेशियो ऑफ इफिशिएंसी ऑफ ए टू सी, ए और सी की जो इफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना है? 5:3। कितना है? 5:3। द रेशियो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी इज टू सी इज 2:3। देखिए बी और सी के टाइम का रेशियो दे रखा है, बी और सी के टाइम का रेशियो दे रखा है कितना? 2:3। ये अगर टाइम का रेशियो है तो हम इफिशिएंसी का रेशियो क्या कह देंगे? उल्टा कर दो, 3:2 कर दो। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे सी का 2 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों जगह इफिशिएंसी इनकी सेम ही होगी। इफिशिएंसी तो अलग हो नहीं सकती, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 2 से करनी पड़ेगी, और यहाँ पे आप क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। कुल मिला के 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, और ये कितना हो गया? 10:3 दूनी 6, 10:6 और 9:6, यानी कि ए बी सी की इफिशिएंसी हमारे पास अब रेशो आ गया। ए की इफिशिएंसी 10 है, सी की 6 है, बी की 9 है और सी की तो 6 है ही। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। आगे इसने क्या कहा है कि ए सी से 6 दिन कम टाइम लेता है। बी और सी ने काम शुरू किया और 2 दिन के बाद वो चले गए, तो शेष कार्य को ए ने कितने दिनों में समाप्त किया, ये हमको बताना है। अगर यहाँ से मैं देखूँ, अगर यहाँ से मैं एक बात बताइए मुझे, टाइम का रेशियो निकाल लूँ मैं ए और सी के, तो आप कहोगे उल्टा कर दो इसका, 6:10। इनके बीच का गैप आ कितना रहा है? 4 का आ रहा है, लेकिन इन्होंने कहा है कि 6 दिन का गैप होना चाहिए। इसका मतलब 6 दिन का गैप ए और सी का, वही तो कह रहे हैं, ए ने जो है सी से 6 दिन पहले, 6 दिन कम लिए हैं, 6 दिन पहले काम कर लिया है, लेकिन यहाँ तो 4 दिन पहले काम आ रहा है, तो इसको हम 4 को 6 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 1.5 से गुणा कर दो, 1.5 से, 15 चौके 60 होते हैं, तो 1.5 से यहाँ भी कर दो, 1.5 से यहाँ भी कर दो, तो कितना बन गया? 15 छक्के 90, 9:15 बन गया। अब देखिए आप, ए का जो टाइम है वो बी के टाइम से, सॉरी सी के टाइम से 6 दिन पहले हो गया। ए को अगर 9 दिन लग रहे थे किसी काम को करने में, तो सी को 15 दिन लग रहे होंगे। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सब कुछ डाटा सेट हो गया, ठीक। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से टाइम की बात करूँ, टाइम यहाँ से कितना आएगा? आप कहोगे टाइम 6:9 हो जाएगा। या फिर सी की वैल्यू यहाँ पे 15 है, टाइम की बात करूँ तो 9 की वैल्यू अगर 15 है, तो बी के कितनी हो जाएगी? बी की निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 3 तिया 9, 3 पंजे 15,
ठीक है, और इसमें 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 6 की हो जाएगी 10। बस अब तीनों के हमारे नंबर ऑफ डेज आ गए। अब तो कुछ भी कर लो। क्या अब हमारे पास आ गया कि ए किसी काम को 9 दिन में कर लेता है, बी किसी काम को कितने 10 दिन में कर लेता है, और सी किसी काम को 15 दिन में कर लेता है। ठीक, बी और सी ने कितने दिन काम किया है? 2 दिन काम किया है। बी और सी ने कितने दिन काम किया है? 2 दिन काम किया है। तो यहाँ से आप देख लो इफिशिएंसी, तो देखो हमारे पास रखी हुई है। टोटल वर्क की अगर मैं बात करूँ, टोटल वर्क कैसे निकालोगे आप? यहाँ से इसका कितना ले लोगे? 90 ले लोगे एलसीएम, 9 ढाई 90, 10 90, 15 छक्का 90। बी और सी का इफिशिएंसी जो हमने निकाल के रखी हुई थी ना, वही है सेम, इफिशिएंसी चेंज थोड़ी होगी। तो 9 6 15, 15 दूना 30, यानी कि बी प्लस सी का 2 दिन का काम कितना आ गया? 30 आ गया। तो रिमेनिंग काम कितना है? रिमेनिंग 90 में से 30 निकालोगे, आपका बचा हुआ 60 काम जो है वो रिमेनिंग रह गया। वो किससे करवाना है? इसने कहा है कि ए से करवाना है। तो ए की इफिशिएंसी कितनी है? ए की कार्यक्षमता कितनी है? ए की कार्यक्षमता है 10। 10 से डिवाइड लगा तो कितना आ गया? 6 डेज। आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए रेशियो से हम कितने आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वैसे आप किसी और तरीके से करोगे एक्स वाई मान के तो बहुत लंबा लेंथी हो सकता है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने इफिशिएंसी का रेशियो बनाया। इफिशिएंसी में हमको दिख रहा था कि सी सेम नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हमने सी को सेम किया। उसके बाद हमने देखा कि गैप हमको 6 घंटे का चाहिए था, लेकिन हमारे पास 4 का ही आ रहा था, तो हमने 1.5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 6 का गैप भी दे दिया। देखो यहाँ से ए को 9 घंटे लग रहे हैं, सी को 15 घंटे लग रहे हैं, तो 15 से 6 घंटे पहले ए जो है किसी काम को कंप्लीट कर ले रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डाटा सब कुछ सेट हो गया। बस जब ये हो गया तो हमको बी का भी वो निकालना था भाई, कि बी कितने दिन में किसी काम को कर लेता है। क्योंकि टोटल वर्क निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क तो देखिए यहाँ से भी आ रहा था हमारा, कोई दिक्कत नहीं थी। टोटल वर्क हमारा कैसे आ रहा था, ये थोड़ा सा आपको समझाना था सर। टोटल वर्क हमारा ऐसे आ रहा था कि जब हमारी इफिशिएंसी कितनी है? 10 है, 9 दिन लग रहे हैं, तो टोटल वर्क 10 9 90, या 15 छक्का 90 करोगे तो भी 90 आएगा। ठीक, यहाँ से 15 छक्का 90 करोगे तो भी 90 आएगा। तो टोटल वर्क तो आपका 90 पैसे ही बन रहा था। अब 90 में से आपको क्या है? बी और सी का काम निकालना था 2 दिन का, तो बी और सी का आप इफिशिएंसी से निकाल सकते थे, जो कि 30 आना था। बचा हुआ रिमेनिंग 60 हो जाएगा। 60 को आपको क्या है? ए से करवाना है। ए की इफिशिएंसी कितनी है? 10 है, तो 60/10 यानी कि 6 दिन आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, समझाने में थोड़ा सा टाइम इसीलिए लग गया। ए और बी किसी काम को 40 और 50 दिनों में कर सकते हैं यदि वे ए के साथ वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। इफ़ दे वर्क एट इट एन ऑल्टरनेट डेज विद स्टार्टिंग विद ए, है ना। देखिए क्या है, ऑल्टरनेट वाले आपने क्वेश्चन देखे होंगे और ये आते भी हैं। ए किसी काम को 40 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 50 दिन में कर लेता है। एलसीएम इनका आ गया कितना? 200। इफिशिएंसी की बात करें तो 5:4 की आ गई। क्लियर, कोई बात यहाँ तक परेशानी नहीं। इफिशिएंसी आ गई, टाइम हमारा ये रखा, ये हमारी इफिशिएंसी रखी हुई है, या कार्य क्षमता। 1 दिन का काम, 1 घंटे का काम, जितना भी आप देख सकते हैं 1 दिन का ही है। यहाँ पे दिनों में बात चल रही है। ठीक, अब पहले दिन इन्होंने कहा कि ऑल्टरनेट तरीके से काम करते हैं। पहले दिन ए आया, ए ने 5 काम कर लिया, 1 दिन की इफिशिएंसी 5 है। दूसरे दिन बी आया, उसने 4 काम कर लिया। तीसरे दिन फिर ए आया, उसने 5 काम किया। चौथे दिन फिर बी आया, उसने 4 काम किया, और ये चलता गया प्रोसेस। ये प्रोसेस कब तक चलता गया? जब तक कि आपने टोटल अपना काम कंप्लीट ना कर लिया हो 200। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, 5 पहले दिन काम हुआ, दूसरे दिन आपका काम 4 हुआ, तो कुल मिला के 9 काम हो गया कितने दिनों में? 9 काम हो गया आपका 2 दिनों में, 2 डेज में। क्लियर, आपका 9 काम हो गया 2 दिनों में। हमको काम करना है 200, तो 9 का मल्टीपल 200 तो है नहीं है, तो इसका मतलब इसके आसपास का नंबर देखेंगे हम। हमको पता है कि जैसे इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे 22 से करूँगा तो 22 नंबर 198 होते हैं, तो 198 काम हो जाएगा। 2 इधर भी 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 44 दिनों में, है ना। 198 काम हो गया 44 दिनों में। अब इसके बाद बारी किसकी आएगी? फिर से ए आएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट तरीके से चल रहे हैं। ए जो है 1 दिन में 5 काम करता है, लेकिन हमें 198 काम कंप्लीट हो चुका है, बचा हुआ कितना? 2 काम करवाना है। तो 5 काम जब ए 1 दिन में करता है, तो 2 काम को करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? आप कहोगे 2/5 दिन लगेंगे। ठीक, 2/5 दिन लगेंगे। तो इसमें अगर मैं ए से 2 काम करवाऊंगा तो काम तो पूरा आपका 200 हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने पे 44 दिन तो लगे रहे थे, साथ के साथ कितना? 2/5 दिन और लगेंगे, तो 44 से ही 2/5 इस क्वेश्चन का हमारे आंसर आ जाएगा।
44 से ही 2/5 दिनों में काम कंप्लीट आपका हो जाएगा जब ये ऑल्टरनेट तरीके से करेंगे। तो ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन अब आपको कभी भी दिखेगा तो आपको ऐसे ही करना है, और आई होप आपको समझ आ भी गया होगा। आगे चलें, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए बी से दुगना कुशल है, वे मिलकर किसी कार्य को उतने ही समय में कर पाते हैं जितने समय में सी और डी मिलकर आपस में कर सकते हैं। समझ गए आप कुछ, कि ए और बी जितने टाइम में काम को उसका कर पाते हैं, सी और डी भी उतने ही टाइम में कर पा रहे हैं। अगर टाइम सेम है तो एफिशिएंसी आप क्या कहोगे, एफिशिएंसी भी सेम होगी। अगर सी और डी अकेले कार्य को 20 और 30 दिनों में करते हैं तो ए व्यक्तिगत रूप से अकेला अगर कार्य करता है तो कितने दिनों में कर लेगा। 20 और 30 का मतलब आप क्या कहोगे, टोटल काम हो गया आपका 60 में से एफिशिएंसी की बात करोगे तो 3:2 की होगी। ये किसकी, सी और डी की बात कर रहे हैं, किसकी, सी और डी की बात कर रहे हैं। अगर सी और डी की एफिशिएंसी 3:2 है, ठीक, तो कुल मिला के टोटल काम को कितने दिनों में कर ले रहे हैं, 60 काम था, एक दिन का काम कितना है इनका 5 है, तो ये कुल मिला के 12 दिनों में उस काम को कर ले रहे होंगे। यहाँ से तो हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया। अब पहली लाइन पढ़ते हैं फिर से, कि ए बी से 2 गुना कुशल है। ए और बी की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो आप कहोगे कि ए बी से 2 गुना कुशल है। अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो ए 2 कर रहा होगा। ठीक है। अब जब 12 दिन सी और डी को लग रहे हैं तो ए और बी को भी तो 12 ही दिन लग रहे होंगे, जो इसने पहली लाइन में कहा था कि जितना टाइम ए और बी को करने में लगता है उतना ही काम सी और डी को करने में लगता है। अगर 12 दिन किसी काम को करने में ए और बी को लगता है तो टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे टोटल वर्क एक दिन का काम दोनों का कितना है, ए और बी का 3 है, और इस 3 काम से उनको टोटल दिन कितने लग रहे हैं, आप कहोगे 12 दिन लग रहे हैं। अब इस टोटल काम को यानी कि 36 हो गया, ए से करवाना है। ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 2 × 12 और 6 × 18, 18 डेज में उस काम को कौन कर लेगा, ए कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए कितना अच्छा बेसिक सा क्वेश्चन और एकदम हो गया। आगे चलते हैं। ए एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा करता है, तो एक साथ काम करते हुए उस काम का एक दिन में कितना भाग कंप्लीट कर लेंगे। मुझे एक बात बताइए, ए जब 18 दिनों में करता है और बी उसी काम को करने में ए से आधा समय लगता है, तो इसका मतलब बी को कितना टाइम लग रहा होगा, आप कहोगे बी उस टोटल काम को 9 दिनों में कर ले रहा होगा। ठीक। अगर ए के एक दिन के काम की बात करूँ मैं, एक दिन टोटल काम 18 दिन में होता है तो एक दिन का काम उसका 1/18 होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। बी अगर किसी काम को टोटल को 9 दिन में कर लेता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, आप कहोगे 1/9 काम कर ले रहा होगा। इसके अगर मैं एलसीएम लेके बात करूँ 18 आएगा, ये कितना बनेगा 1 + 2 या 3 × 18 1/6 क्या है, एक दिन का उनका काम हो जाएगा कि 1/6 पार्ट टोटल वर्क का वो कंप्लीट कर लेंगे। कौन, जब ए + बी के एक दिन की काम की हम बात कर रहे होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/6, ऑप्शन नंबर, टोटल वर्क नहीं, हाफ वर्क नहीं, 2/3 1/4 18 9 3 6 18। हाँ सही है, 1/6 आएगा। ऑप्शन चारों गलत है, फिर इसका मतलब ऑप्शन चारों गलत है। ठीक है, एक दिन का काम इसका ए का और एक दिन का काम बी का लिख दिया हमने, और देख लिया कि एक दिन में टोटल काम कितना कर पा रहे हैं वो, उसको हमने लिख दिया। ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी उस काम को कर सकते हैं। ए और बी अगर 20 दिनों में और सी अकेले उसको 60 दिनों में करता है तो बी अकेले कितने दिनों में उस काम को कर सकता है। ए + बी की अगर मैं बात करूं तो ये 20 दिन लेते हैं किसी काम को करने में, सी उसी काम को करने में 30 दिन लेता है। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ से अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो टोटल काम 60 हो गया, 3:2 का रेशो आ गया। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, सिर्फ ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना समय बी और सी लेते हैं। ऐसा कब पॉसिबल हुआ होगा? ऐसा पॉसिबल तब हुआ होगा जब ए की एफिशिएंसी कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता के बराबर होगी। ठीक, ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता के बराबर होगी। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो ए जो है वो बी + सी की एफिशिएंसी के बराबर है। अगर सी 2 है तो ए और बी 3 है, तो मैं कैसे कैसे ब्रेक करूं कि ए बी + सी के बराबर हो जाए। तो आप कहोगे इसको 2 + 1 में ब्रेक कर दो। 2 + 1 का मतलब ए अगर 2 है, 30 दूनी 60, हाँ ठीक है, 2 + 1 में तो नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा ये 60 है, ये 1 आएगा। ठीक है, ये आएगा 1 आएगा। 2 + 1 में अगर आप इसको कर देते हैं, अब बात ठीक होगी कि ए जो है, ए की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता 1 होगी और बी और सी के हम आपस में मिला के बात करेंगे तो भी 1 और 1 2 होगी। अब हमारी काम
बन गया। तो इफ़िशेंसी इनकी जो आ गई 2:1:1 की रेशो में आ गई। इसने कहा है कि टोटल काम को करने में बी कितने दिन लेगा, तो 60 टोटल काम है, बी की इफ़िशेंसी कितनी है, कार्य क्षमता 1 है, तो ये 60 ही दिन लेगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें आगे। देखिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइम और इफ़िशेंसी का कि कैसे कैसे आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, वह इस पर 6 दिन तक काम करता है, फिर इसे 18 दिनों में पूरा करता है। अच्छा, बी इसको 18 दिनों में पूरा करता है, तो ए और बी इसे एक साथ कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। मुझे एक बात बताइए, ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा था, 6 दिन तक इसने काम किया, उसके बाद छोड़ के चला गया। उसके बाद छोड़ने के बाद ए का जो 24 दिन का काम बचा, टोटल 30 दिन लग रहे थे ना, 6 दिन तो काम किया, उसको बी ने कितने दिनों में किया है, बी ने उसको 18 दिनों में किया है। बस 6 चौक 24, 6 × 18, ए बटे बी कितना आ गया, 3/4 आ गया। ये क्या है, इफ़िशेंसी आ गई हमारी, कार्य क्षमता आ गई। ए की कितनी है, ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 4। कार्य क्षमता आ गई तो अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ए और बी इस काम को कितने दिनों में करेंगे। टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे टोटल वर्क कहाँ से निकाल सकता हूँ, टोटल काम जो है 30 दिनों में करा है ए ने, और ए की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, 3 है, तो 30 से 90 हो गया। अपॉन टोटल इन दोनों से करवाना है अब तो 4 और 3 7, तो 90/7 का मतलब कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दे रखा है, 12 सही, 6/7 डेज। क्लियर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे मैं इसलिए लेके आया हूँ कि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें हम सिस्टम वाले भी क्वेश्चंस देखेंगे, बेसिस वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे, मैन वुमेन बॉयज़ वाले भी क्वेश्चंस देखेंगे, तो बचेगा कुछ नहीं है। सिर्फ आप धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। जो मैं समझा रहा हूँ ये बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप पेपर में फंस ना पाएँ। ठीक है, अभी मैं कोई बड़ा क्वेश्चन यहाँ उठा के ले आऊँगा चमत्कार दिखाने के लिए, उसमें कुछ भी लगा के समझा दूंगा, आपको समझ आए ना आए, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि पहले आपको बेसिक क्लियर करवा दूँ। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन जब चलेगा तब देखना आप कितने धुआंधार तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। एक से बढ़ के एक ज़बरदस्त क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे। पी और क्यू एक साथ कार्य करते हुए 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी अकेले उसको 32 दिनों में पूरा कर सकता है। उन दोनों ने 8 दिनों तक कार्य किया और उसके बाद पी छोड़कर चला गया। शेष कार्य को पूरा करने में क्यू को कितने दिन लगेंगे ये बताना है। सबसे पहली बात आपको यहाँ ध्यान देने की एक थी कि दोनों ने 8 दिन तक काम किया है और टोटल काम उनका 24 दिन में हो रहा है। इसका मतलब 8 दिनों में उतना काम इन्होंने पी प्लस क्यू ने कितना काम कर लिया होगा, पी प्लस क्यू ने कितना काम कर लिया होगा 8 दिनों में, आप कहोगे 8/24 काम हो गया होगा। भाई एक दिन का काम 1/24 है, 8 दिनों का काम 8/24। इसका मतलब जो भी काम होगा उसका हमको नहीं पता, लेकिन जितना भी काम होगा 1/3 काम तो इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। जो बचा हुआ रिमेनिंग 2/3 है वो इन्होंने पी से करवाया है, वो इन्होंने पी से करवाया है। तो पी किसी काम को कितने 32 दिनों में कर लेता है और पी प्लस क्यू इसको 24 डेज में कर लेता है। यहाँ से अगर मैं एलसीएम 96 ले लूँ तो आप कहोगे 32 × 96 और 24 × 96। क्लियर। तो हमको तो यहाँ से क्या करना था, हमको तो सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि 96 टोटल काम है, तो रिमेनिंग कितना बचा। आप कहोगे रिमेनिंग आपके पास 96 तो था ही था, लेकिन 1/3 तो इन्होंने 8 दिनों में कंप्लीट कर लिया, तो 2/3 इनका अभी रिमेनिंग रह गया। ये जो 2/3 रिमेनिंग रह गया इसको करवाना है किससे, हमको पी से करवाना है। पी की एफिशिएंसी है 3, तो 3 से आप डिवाइड लगाओगे इसमें कितना आएगा 32 × 96 और 24 × 96। हाँ सही है। अच्छा पी ने काम छोड़ा है क्यू से करवाना है, सॉरी पी की अगर 3 है इफिशिएंसी तो क्यू की कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि टोटल 4 थी। ठीक, अब जो हमारे पास रिमेनिंग काम बचा है, रिमेनिंग काम जो बचा है यानी कि टोटल 96 था, 1/3 काम कंप्लीट हो गया, तो उसका 2/3 जो है वो हमको क्यू से करवाना है। क्यू का एक दिन का काम है 1, 3 से इसमें आप डिवाइड लगाओगे 32 और 32 दूनी 64, 64 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए बी सी अलग अलग एक काम को 16, 32 और 48 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने 8 दिन और सी ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो काम कितने समय में समाप्त होगा ये हमको बताना है। देखिए जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए कि काम कंप्लीट होने से पहले कोई छोड़ के जा रहा हो, तो उसको आप एक ही काम करना है। एक बात बताइए मुझे, ये काम टोटल इतने दिनों में होना था, यहाँ पे तो बी छोड़ के चला गया कितने दिन पहले 8 दिन पहले, यहाँ से लेके यहाँ तक अभी 8 दिन बचे हुए थे, ये तो बी छोड़ के चला गया। अच्छा 2 दिन और निकले, वहाँ पे सी छोड़ के गया कितने 6 दिन पहले।
अब जो ए महाराज थे वो बेचारे, वो तो शुरुआत से लगे थे और लास्ट तक उन्होंने तो काम यहाँ से ले आके यहाँ तक कंप्लीट पूरा पूरा किया है। अब अगर मैं एक बात बताइए, यहाँ तक तो तीनों करते हुए आ रहे थे, एक तरीका आपका समझने का ये भी हो सकता है कि यहाँ तक तो तीनों करते हुए आ रहे थे, उसके बाद बी ने छोड़ दिया, उसके बाद सी ने छोड़ दिया, पर ए तो लगातार काम करता रहा। अगर ये जो इन्होंने काम छोड़ा इतना बी ने, अगर मैं कहूँ कि बी ये काम ना छोड़ता, बी ये काम ना छोड़ता, तो जो टोटल काम था मैं इस वाले काम को उसमें ऐड कर दूँ एक्स्ट्रा इस काम को, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अगर बी को भी लगा दें साथ के साथ कि भाई तू भी अपना काम जितना तूने छोड़ा है उस काम को कंप्लीट कर, तो ए पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ए का तो पहले भी चल रहा था। और जितना एक्स्ट्रा काम बढ़ा है इसको हम बी से करवा देंगे। इसी तरह से सी का जो 6 दिन का काम था उसको हम और एक्स्ट्रा बढ़ा दें तो उस पर किस पे फ़र्क पड़ेगा? किसी भी नहीं, हम सी से ही करवा देंगे उस काम को। तो सी कहेगा कि भाई चलो मैं भी कर लेता हूँ उस काम को, काम टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ए अपना यहाँ कर हो जाएगा। समझ आ रही कुछ बात? अब अगर मैं आपसे कहूँ ए बी और सी 16 32 48, एलसीएम आपका आएगा 96, 16 छक्के 96, 32 तिया 96 और 48 दूनी 96, ये इनकी इफ़िशेंसी आ गई, ये इनका टाइम आ गया। ठीक, ये क्या आ गया? इनका टाइम आ गया। अब मैंने आपसे क्या कहा कि 96 काम तो आपका कंप्लीट है पूरा, वो तो करना ही करना है। ठीक, अगर मैं इन तीनों को ही लगा रहने दूं पूरे टाइम तो बी को तो दरअसल यहाँ हट जाना चाहिए था, लेकिन बी नहीं हटा, तो इसका मतलब बी ने अगले 8 दिन और काम किया। बी ने अगर अगले 8 दिन और काम किया, एक दिन में वो 3 काम करता है, तो आप कहोगे 24 काम और बढ़ जाएगा। ऐसे ही सी को यहाँ हट जाना चाहिए था, लेकिन सी ने अगले 6 दिन फिर से काम किया, 6 दिन काम किया, एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 दूनी 12 काम और बढ़ जाएगा। हमने इनका जो काम एक्चुअली बचने वाला था वो हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया और हमने कहा कि इन तीनों से ही काम करवा दो। तो ऐसा करने पे टोटल काम आपका कितना हो जाएगा? 6 4 10 2 12, 9 2 11 और 1 12 और 1 13, 132 टोटल काम हो गया। तो टोटल वर्क 132 हो गया। अब आप कह सकते हो कि इन तीनों से हम काम करवा सकते हैं। इनके एक दिन का काम कितना है? आप कहोगे 6 3 9 2 11, एक दिन का काम तीनों का 11 है। तो टोटल 132 काम को करने के लिए कितना दिन लगेगा? आप इसमें डिवाइड लगाएंगे तो आपका 12 आ जाएगा। 12 डेज़ में ये काम कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक, 12 डेज़ में आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ए ने तो 12 दिन काम किया ना, मैंने कहा था आपसे, ए तो यहाँ तक ही करेगा, ए ने तो 12 दिन काम किया। अच्छा, बी की बात करूँ तो बी ने 8 दिन पहले करा होगा, इसका 8 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब बी ने 4 दिन काम किया होगा, लेकिन अगले 8 दिन का भी काम हमने इसका ऐड कर दिया था। सी ने 6 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब सी ने 6 दिन काम किया होगा, टोटल काम तो 12 दिन में हो रहा है ना। तो अगर बी और सी का भी पूछ ले टाइम, तो आप बी और सी का टाइम भी यहाँ से निकाल के दे सकते हो। तो जब भी आपके पहले काम होने से पहले छोड़ने वाली कंडीशन बनेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ उनका काम ऐड करके टोटल दिन निकाल लेंगे, टोटल दिन कितने लगे उनको काम को कंप्लीट करने में। उसके बाद कहे कि बी ने कितने दिन काम किया, तो बी का आप निकाल सकते हो, सी का पूछेगा सी का निकाल सकते हो। क्लियर है? आगे चलें। पी द्वारा के लिए कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय पी और क्यू द्वारा एक साथ लिए गए समय से 50% अधिक है। ये टाइम का रेशियो दे रखा है। क्यू आर की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कुशल है। तो P और P प्लस क्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने क्या कह रखा है कि P और Q के द्वारा एक साथ लिए गए समय से 50% अधिक कौन ले रहा है? P ले रहा है। ठीक है, अगर ये 50% का मतलब 1/2 होता है, तो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? ये 1/2 होता है, इसका मतलब P प्लस क्यू 2 दिन ले रहे हैं, तो P 1 दिन फालतू ले रहा है, ये कितना हो जाएगा? 3 दिन हो जाएगा। ये इनकी इफिशिएंसी का रेशियो है, तो सॉरी टाइम का रेशियो है, ये इनके टाइम का रेशियो है। ये टाइम का रेशियो है, तो इफिशिएंसी के रेशियो की अगर मैं बात करूं तो इफिशिएंसी इनकी हो जाएगी 2:3। अब यहाँ से आपको एक बात और छोटी सी दिमाग में आनी चाहिए, चलो अभी इसको देखते हैं, लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि क्यू आर की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कुशल है। क्यू और आर की इफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो क्यू जो है आर की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कुशल है। ठीक, यहाँ पे इफिशिएंसी आप देखो कितनी आ गई? 3:1 आ गई क्यू और आर की। क्यू और आर मिलकर किसी कार्य को 22.5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो पी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये बताइए। यहाँ से अगर P की इफिशिएंसी 2 है और P प्लस Q की इफिशिएंसी 3 है, इसका मतलब P की अगर 2 है तो Q की कितनी बची? Q की आप कहोगे 1 बची। Q की कितनी बची? Q की बची 1, लेकिन Q की दरअसल वहाँ पे है कितनी? 3 है, तो आपको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
3 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 3 से यहाँ भी करोगे फिर। इसका मतलब पी की इफिशियंसी अब कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 4 और 3 या 9, पी प्लस क्यू की टोटल 9 होगी। इनकी बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई करके आप देख लोगे, 3 दूनी 6, क्या कुछ भी लिखा जा रहा है, ये कितनी है 6 है, ठीक है। तो और ये कितनी आ गई, 3 आ गई। अब ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं है, हमने इनको इक्वल कर लिया। कैसे कैसे कि यहाँ पे हमने देखा क्यू की इफिशियंसी 3 बननी चाहिए थी, लेकिन क्यू की यहाँ पे 1 बन रही थी, तो हमने 3 से गुणा कर दिया। अब 3 से गुणा किया तो यहाँ पे देखिए क्यू की 3 होगी और पी की चाहिए हमको, तो मेन पी की कितनी होगी, 6 होगी। अब ठीक है, अब टोटल काम की अगर मैं बात करूँ, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 22.5 दिन लगे हैं। किसको, क्यू और आर को। क्यू और आर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं, तो 22.5 दिन में कितना कर लेंगे, 22.5 गुणा 4, जो कि होता है 45। अब इस 45 को हमको ए से करवाना है। पी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, 45 नहीं 90 आएगा, नहीं क्या आएगा, 90 आएगा। इस 90 को हमको ए से करवाना है। ए की इफिशियंसी कितनी है, 6 है, तो 15 छक्के 90 होता है। कितने दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमने क्यू की इफिशियंसी इक्वल की है। पी अकेला किसी कार्य को 24 दिनों में कंप्लीट करता है। पी द्वारा 1/3 कार्य करने में लिया गया समय क्यू द्वारा आधे कार्य को पूरा करने में लिए गए समय के बराबर है। तो पी और क्यू मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। पी द्वारा किसी काम का 1/3 कार्य करने के लिए जो समय लिया गया है, इसका मतलब पी जो टोटल टाइम लेता है उसका 1/3 टाइम उसको लगा है, वो किसके बराबर है, क्यू के आधे के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं पी और क्यू का टाइम का रेशियो देखूँ तो कितना आ जाएगा, 3:2 का आ जाएगा। जब ये टाइम का रेशियो ये है तो आप इफिशियंसी का रेशियो क्या बताओगे, 2:3 का बताओगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। टोटल वर्क की अगर मैं बात करूँ तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा कितना, ये देखिए 24 दिन में काम कंप्लीट होता है। 24 दिन में किसका, पी का काम टोटल कंप्लीट होता है, लेकिन एक दिन का काम कितना है पी का, आप कहोगे 2 है, 24 दूनी 48। इस काम को हमको पी और क्यू दोनों से करवाना है। इसका मतलब पी और क्यू टोटल इफिशियंसी कितनी है, 5 है, 5 से डिवाइड लगा दो। 48/5 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 सही 3/5। कोई समस्या नहीं, आसान क्वेश्चन है। आगे चलिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और आई होप आपको क्लास में देखिए मज़ा भी काफ़ी आया होगा, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 7 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम को 5 दिनों में कर सकता है। ए पहले दिन कार्य करता है, बी दूसरे दिन कार्य करता है, सी तीसरे दिन कार्य करता है, अर्थात वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, तो वे काम को पूरा करेंगे, ये हमको पता है। अब ये वही ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको 2-2 में समझा के आया था। तो यहाँ 3-3 की है, कोई बात नहीं, 9, 7 और 5। यहाँ से इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहोगे 9 7 63, 63 पंजे कितना होता है, 5 6 30 और 5 या 15, 315। इनके ये टाइम का रेशियो था, आपका इफिशियंसी या कार्य क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 9 से 15 में डिवाइड लाओगे, 7 पंजे 35, ये कितना आ जाएगा 9 पंजे 45। ये इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 5 को छोड़ के 945। ये इफिशियंसी आ गई, या कार्य क्षमता आ गई, या फिर ये कह देंगे एक दिन का काम आ गया। पहले दिन ए आया, फिर बी आया, दूसरे दिन फिर तीसरे दिन सी आया, और इस सीरीज इनकी ऐसे ही चलती है। कब तक, जब तक कि पूरा 3 से 15 काम कंप्लीट ना हो। पहले दिन ए आया, उसने 35 काम कर दिया, दूसरे दिन बी आया, उसने 45 काम कर दिया, तीसरे दिन सी आया, उसने 63 काम कर दिया। इसका मतलब 3 दिन में काम कितना हो गया, 4 3 7 8, यानी कि 143 काम कंप्लीट हो गया। कितने दिनों में, 3 दिनों में। 3 दिनों में 143 काम कंप्लीट हो गया, लेकिन हमको तो 315 काम करवाना है। तो इसका अगर मैं डबल करता हूँ तो आप कहोगे कितना, 286 काम हो जाएगा, और डबल इसका भी कर दो दिन का भी, तो 6 दिनों में 286 काम हो गए। अब 315 में से आप 286 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 14 यहाँ से बचेगा, 15 वो 29 काम बचा हुआ है।
ठीक है। इस 29 काम को हम किससे करवाना है, ए से करवाना है, क्योंकि एक ही बारी आएगी 6 दिन के बाद। तो पहले दिन ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर उसके दिन अगले दिन ए की बारी आएगी। ए का एक दिन का काम है 35, 29 काम करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे 29/35 टाइम लग जाएगा। कुल मिला के टोटल जो टाइम है ये कितना हो गया, 315 हो गया। टोटल जो टाइम लगा आपको वो कितना लगा, आप कहोगे 6 सही 6 + 29/35। तो 6 सही 29/35 कह दोगे। कौन सा ऑप्शन है, 6 सही 29/35 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन मैच करो कौन सा है। ऑप्शन आपका 6 वाले तो 2 हट जाएंगे, इसमें डिवाइड लगाओगे आप तो 29/35 कौन सा देगा, सी ही देगा, वो तो देगा नहीं। डिवाइड लगा के देख लो किससे 5 9 से काट लो, 9 से इसमें आप डिवाइड लगाओ, 9 से 27, 9 पंजे 45, यहाँ डिवाइड लगाओगे तो 9 18 और 9 10, 29/35 यही बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट वाले आपको क्वेश्चन कर लेने हैं अगर कहीं आपके पास आते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन थे आज, और आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ भी आया होगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट पहला जो पार्ट है इसका हो चुका है। इसके बाद हम बेस वाले क्वेश्चन देखेंगे, बेसिस वाले, और मैन वुमेन वाले देखेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल। और आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो पाए और चैनल भी थोड़ा ग्रो कर पाए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, तो वहाँ से जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिए। और आपको ये सारी पीडीएफ विद आंसर्स सॉल्यूशन के साथ आपको वहाँ मिल जाएगी। इसको जाके डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।